हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मल्टी स्टार कॉमिक विजय सांग युग हत्यारा का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। शक्ति के पास प्रकाश की गति है। वो टाइम ट्रेवलिंग करके भूत में भी जा सकती है और भविष्य में भी। उसे क्रमशः सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जाकर युग हत्यारा को खत्म करके वापस कलयुग में लौटना होगा और यहाँ करना होगा युग हत्यारा का हमेशा के लिए खात्मा। इससे पहले कि वो शैतान अपनी शक्तियां पुनः अर्जित करके लौट आए, तुम्हें सतयुग, त्रेता और द्वापर में जाकर उसका वध करना होगा। मैं तुम्हें तीनों युगों के वक्त के ठीक उसी मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां वो दुष्ट राक्षस सौभाग्या, अनुसुईया और बेडिका को खत्म कर चुका होगा और महाबली भोकाल, कोबी इत्यादि उसे रोकने की चेष्टा कर रहे होंगे। मुझसे वार्तालाप जारी रखने के लिए तुम केवल बोलती रहना। तुम किसी युग में रहो, तुम्हारे शब्दों को मैं ब्रह्मांड में पकड़ लूंगा। जाओ शक्ति, ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे। शक्ति प्रकाश की गति से सतयुग में प्रवेश करने वाली है। मैं यहाँ पहुंच गई हूँ महामुनि भंगम। ओहो, ये शव उन योद्धाओं व राजकुमारों के हैं जो सौभाग्य के स्वयंवर में हिस्सा लेने आए हुए थे। ये है राजा रुद्र प्रताप सिंह, मणि एवं अमावस, जिन्हें उस दुष्ट ने मार डाला है। और ये है दुष्ट चक्रपाणी, जिसे खत्म करने मैं यहाँ आई हूँ। उफ, इसके हाथों मरने वाली ये अपूर्व सुंदरी सौभाग्य ही है। हा हा हा। अब मुझे अविलंब इस शैतान को खत्म कर देना चाहिए। धाड़! तेरा काल आ गया चक्रपाणी, शक्ति खत्म करेगी तुझे। उफ! शक्ति के हाथ में प्रकट हो गया खड्ग। मुझे अपने खड्ग को इस दुष्ट के संगारक से बचाना होगा, क्योंकि कलयुग में ममता को बचाते वक्त संगारक से टकराने के बाद यह टूट गया था। चक्रपाणी ने अपना हाथ ऊंचा किया। मेरी मुट्ठी की ताकत से टकराकर तेरी खोपड़ी खरबूजे की तरह फट जाएगी। ओह, इसके हाथ में खींच लेने की जबरदस्त ताकत है, लेकिन उस ताकत का प्रयोग ये तब कर पाएगा जब मेरा सिर इसकी मुट्ठी से टकराएगा। इस वक्त तो मेरा खड्ग इसकी कलाई से टकराएगा। चक्रपाणी का हाथ कटते ही वहां से विष की धारें फूट पड़ी। हा हा हा। अब ये विष तेरी जान ले लेगा। ओहो, इसके शरीर में रक्त के साथ विष भी बहता है। मैं इस विष को अपनी सांसों में नहीं घुलने दूंगी। मेरी हथेलियों में नारी शक्ति के आक्रोश की प्रचंड उष्मा है, इसे भाप बनाकर उड़ाने के लिए। और हाथ में खड्ग है तेरा सिर उड़ाने के लिए। तूने मेरा सिर काटकर मुझे कुछ समय के लिए शांत कर दिया है, किंतु तू मुझे खत्म नहीं कर पाएगी शक्ति। मैं अगले युग में फिर जीवित हो जाऊंगा। अगला युग? अगले युग में भी तू मुझे अपने सामने पाएगा शैतान। महामुनि भंगम, मैंने सतयुग में दुष्ट चक्रपाणी का अंत कर दिया है। भंगम की आंखों में सफलता की चमक बढ़ गई थी। अब मैं त्रेता युग की ओर बढ़ने में तुम्हारी मदद करता हूं और तुम्हें दुष्ट चक्रपाणी तक पहुंचा देता हूं। इस युग में चक्रपाणी एक नए नाम मक्रपाणी व रूपाकार में शक्ति के सामने था। महाबली भोकाल इस दुष्ट का सामना नहीं कर पा रहा। शायद इस जन्म में मैं भी इसे ना मार पाती, क्योंकि इसकी मृत्यु चारों युगों में मरने के पश्चात ही संभव है। अगर मैं इसे खत्म करने भविष्य में भी जाती तो भी चारों युगों तक पहुंचना संभव ना होता, क्योंकि सतयुग का भविष्य युग त्रेता है। मैं त्रेता तक ही जा सकती थी। अब चूंकि मैं चौथे युग कलयुग से आई हूं, इसीलिए चारों युग एक एक करके मेरे सामने होंगे। मां काली का अवतार सी लगती कौन है ये शक्ति? उफ! खचाक! मक्रपाणी का भयानक डंक शक्ति पर झपटा। मक्रपाणी पर प्रहार करके तू अब जीवित नहीं बच पाएगी। शायद तेरा विष ही तेरी मौत भी बन जाएगा। खच!
साएं, क्योंकि शरीर में ऐसी कोई भी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है जो विषैले प्राणियों के उनके ही रक्त में मिले विष के असर को खत्म कर सके। मकरपानी का शरीर अपने ही विष के कारण मकड़ी के जालों में विभक्त होता चला गया। नहीं, उफ, कौन है ये? कहां से आई है? शक्ति ने मकरपानी के शरीर के जालों को त्रिशूल पर लपेट लिया। शक्ति के हाथों आज तेरा अंत होकर रहेगा। शक्ति। भोकाल ने शक्ति की मदद की। इस दुष्ट को जलाकर राख कर दो शक्ति। अरे, ये तो मुझे जानती है। धन्यवाद भोकाल। मुझे कोई नहीं खत्म कर सकता। मैं अगले युग में फिर लौटूंगा। इसी के साथ त्रिशूल वहां से गायब हो गया। तू लौट, मैं भी पहुंच रही हूं। तुम जो भी हो, इस राक्षस का अंत करने के लिए धन्यवाद शक्ति। महामुनि भंगम, मैंने शैतान मकरपानी को भी खत्म कर दिया है। शक्ति की आवाज कॉस्मिक साउंड पद्धति के जरिए भंगम तक पहुंच रही थी। महामुनि भंगम शक्ति को युगों में पहुंचाने में मदद कर रहे थे। मैं द्वापर में भेड़िया लोक बुल्फानो पहुंच गई हूं, जहां शैतान चक्रपानी उर्फ शत विशत भेड़िका को मार चुका है और को भी उसे खत्म करने की चेष्टा कर रहा है। मुझसे टकराकर मेरे शत्रुओं की शस्त्र शक्तियां शत विशत हो जाती है। हा हा हा, मेरी गदा को क्या हुआ? तो फिर मुझसे भी टकराकर देख शैतान। धाड़, मेरी शक्तियों को भी शत विशत करके दिखा। हा हा हा, देखा तूने, तेरा खड़ग शत विशत हो गया। अब मैं अपने इस्पाती नाखूनों और सींगों से तुझे फाड़ डालूंगा। भड़ाक, इस्पाती, तूने ये शब्द बोलकर अपनी कमजोरी मुझे बता दी शतविशत, क्योंकि इस्पात मेरी ताकत है। शक्ति की हथेली से निकली उष्मा ने शतविशत के इस्पाती नाखूनों को गला दिया। देख, तेरा सारा इस्पात मेरी हथेलियों में समा गया और तू मेरी उष्मा को शत विशत नहीं कर सकता। क्र। और यह क्या? तुझे जलाकर राख करने के लिए मेरी तीसरी आंख फड़फड़ा रही है। शक्ति की तीसरी विध्वंसक आंख जो खुलती है तो किसी दुर्दांत हत्यारे या अपराधी की मौत अवश्य होती है। आ, कुछ है जो कभी नहीं मरता और वो मैं हूं। मैं अगले युग में फिर आऊंगा। शक्ति भी वहां न रुकी थी, क्योंकि इस युग में आने का इसका मकसद पूरा हो चुका था। शक्ति, काश तुम भेड़िका की मौत से पहले आती। मैं कलयुग में वापस लौट रही हूं महामुनि भंगम। चक्रपानी तो पहले ही लौट चुका था। मैंने उस डायरी में तेरा नाम लिखकर छोड़ा था ताकि लाश की शिनाख्त करने तू वहां आए और मैं तुझे खत्म कर सकूं, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था कि सौभाग्य इस युग में इसी स्थान पर कहीं प्रेस रिपोर्टर ममता के नाम से मौजूद है। मगर वो कौन है ये पता लगाने के लिए ही मैंने ये तरीका अपनाया था। किंतु अब तू नहीं बचेगी। तुझे मारकर अब मेरे अमर हो जाने का वक्त आ गया है सौभाग्य। युग हत्यारा शक्ति के पहुंचने से पहले ही आ गया। परमाणु, इसे रोको जब तक शक्ति ना आ जाए। मैं जानता हूं कि तू फिर मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा कर रहा है परमाणु, लेकिन इस बार मैं तुझसे लड़कर अपना बहुमूल्य समय खराब नहीं करूंगा। उफ, इसने मुझे चक्रवात में फंसा दिया है। अपनी शैतानी पूंछ से उसने ममता को जकड़ लिया और संघारक का आह्वान किया। संघारक, उफ, शक्ति कहां हो तुम? लेकिन इससे पहले कि युग हत्यारा ममता पर संघारक का प्रहार कर लेता, अब ट्रांसमिट होकर मैं चक्रवाती अंधड़ से तो निकल आया। अब ये संघारक का प्रहार ममता पर ना कर पाए, इसके लिए मुझे तुरंत कुछ करना होगा। मुझे लघु आकार लेकर इसके कान में घुसना पड़ेगा। कान में कुछ भी घुस जाए तो, चाहे वो मानव हो या पशु,
एकदम से बिलबिलाकर पहले सारा ध्यान उस बाधा को दूर करने में लगाता है। मैं इस कमबख्त के कान का पर्दा ही फाड़ देता हूं। परमाणु का सोचना ठीक था। ममता पर संघारक का प्रहार करता युग हत्यारा चक्रपाणी एकदम से बिलबिला उठा। आह! मेरे कान में भीषण दर्द की लहर उठी है। कान में कुछ घुस गया है। अब इससे पहले ये कान खुजाने के लिए उंगली कान में डाले, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। युग हत्यारा की तीक्ष्ण निगाहों ने मक्खी जितनी उस आकृति को तुरंत पहचान लिया था। ओह, ये तो परमाणु है जो मेरी कैद से निकलकर सूक्ष्म रूप में मेरे कान में घुस गया था। उफ, ये तो पूरा शैतान है। मगर अब ये शैतान मेरी मुट्ठी में रहेगा। ये मेरा ध्यान बटाने की चेष्टा कर रहा था। अब मुझे फिलहाल अपना सारा ध्यान सौभाग्य को खत्म करने में लगाना होगा, क्योंकि अब ये दूसरा अवसर मैं नहीं चूकना चाहता। ओह नो, मुझे यहाँ से तुरंत ट्रांसमिट होना होगा, वरना ये मुझे मच्छर की तरह पीस डालेगा। हट पड़े, शक्ति लौट आई। कलयुग में तेरी मौत के साथ ही अब तेरा अंत हमेशा के लिए होगा। दुष्ट चक्रपाणी उर्फ युग हत्यारा। चक्रपाणी, तुम मेरा ये नाम कैसे जानती हो? सतयुग में चक्रपाणी, त्रेता में मक्रपाणी, द्वापर में छत विछत ओ आ और कलयुग में युग हत्यारा। मैं तेरे सभी रूपों से परिचित हो चुकी हूँ युग हत्यारा, लेकिन हर युग में मैं तेरा परिचय इतिहास की कब्र में दफन करती आई हूँ। तुझे चारों युगों में खत्म करने के लिए अब बचा है केवल कलयुग, और कलयुग में भी तू मेरे सामने है। इस बार तू सौभाग्य को खत्म नहीं कर पाएगा। नहीं, इस बार तू खुद खत्म होगा। नहीं! आ! युग हत्यारा की एक जबरदस्त चीख गूंजी और एक धमाके के साथ उसके टुकड़े टुकड़े वातावरण में बिखर गए। महामुनि भंगम के चेहरे पर इत्मीनान के भाव थे। तीनों युगों में उसके खात्मे के साथ ही तुम्हें चक्रपाणी की शक्तियां भी मिलती रही, इसलिए चक्रपाणी इस युग में अब तुम्हारा सामना नहीं कर पाया और मारा गया। उसकी मौत के साथ ही तीनों लोकों पर मंडराता संकट समाप्त हो गया। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे भी वापस लौटना होगा। युग हत्यारों को खत्म करके सृष्टि की मदद करने का सेहरा तुम्हारे और महामुनि भंगम के सिर पर ही सजेगा। शक्ति, संपूर्ण नारी जगत की रक्षा करना मेरा फर्ज है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस विशेषांक में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।